फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। ऑलरेडी इस चैनल पे कौन कौन सा प्लेलिस्ट चल रहा है पहले वो मैं बता दूं। एक तो साइंस स्पेशल, साइंस कौन कौन है, एनसीईआरटी नाइन्थ और टेंथ। नाइन्थ का एक दो चैप्टर बचा हुआ है, टेंथ का 6 चैप्टर हो गया। उसके अलावा क्राउन जीके का तो पूरा कवर है, वीडियो सीरीज है। उसके अलावा घटना चक्र पूर्वावलोकन हम लोग कर रहे हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन 3 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इसके अलावा हम लोग का परफेक्शन आईएएस का मैगजीन चल रहा है, ठीक है ना। एडुटेरिया मैगजीन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बिहार स्पेशल हम एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने एंशिएंट हिस्ट्री को कवर किया था। इस वीडियो में जो हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, पूरा मेडाइवल हिस्ट्री एक वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं। जो भी किंग वगैरह के बारे में सब कुछ इस वीडियो में कवर होगा। तो एक चीज़, आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इस चैनल को थोड़ा सा पुश देने के लिए आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है तो टर्किश इन्वेजन जो बिहार में हुआ था। सबसे पहले बिहार को अटैक किया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव वंश के फाउंडर थे। स्लेव वंश के पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1210 के बीच, ये तो आपको पता है। मोहम्मद गोरी ने इनको बैठाया था गद्दी पे, याद रखना। मोहम्मद गोरी का लड़ाई हुआ था तराइन का पहला और दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान जी से, पहला और दूसरा युद्ध। तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि स्लेव थे तो ये स्लेव डायनेस्टी के हो गए, याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जनरल थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज को गिराया, जिसमें नालंदा यूनिवर्सिटी भी आता है, और बहुत सारे इनोसेंट पीपल की हत्या भी की। टर्किश इन्वेजन ये लेड टू द रूल ऑफ दिल्ली। देखो, क्योंकि भारत बिहार के एरिया हार रहा था, बिहार के एरिया वाले लोग हार रहे थे। तो अब क्योंकि ये तो दिल्ली सल्तनत का ही था ना, तो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में आ गया बिहार, ठीक है। लेड टू द सल्तनत बिहार वाज आइदर, देखो, बिहार वाज आइदर इंक्लूडेड अंडर रूलर्स रूलिंग फ्रॉम दिल्ली और मेड इनटू ए सेपरेट प्रोविंस, ठीक है। तो बिहार में आपको इस पूरे सिनारियो में जो मेडाइवल हिस्ट्री देखेंगे उसमें देखिएगा कि बहुत समय में दिल्ली के कंट्रोल में था और बहुत समय में सेपरेट प्रोविंस बना लिया था। बख्तियार खिलजी ने और क्या किया, बहुत सारी मोनास्ट्री जिन जो सेना आर्मी के द्वारा बनाया गया था। उसके अलावा बहुत सारे बिहार, बहुत सारे यूनिवर्सिटी लाइक नालंदा, उदंतपुर यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय किया। ये पहला मुस्लिम कनकरर था बिहार का, और बख्तियार खिलजी ने अपने लिए बख्तियारपुर टाउन बनाया था 1198 इस एडी में। उसके अलावा और कहाँ कहाँ पे अटैक किया, एक मिथिला के जो कर्नाट किंग थे नरसिंह देव, उनकी टेरिटरी को भी इन्वेड किया। बंगाल और आसाम वाले रीजन को भी इन्वेड किया। बट ये किनके द्वारा एसासिनेट कर दिए गए, अली मर्दान जी के द्वारा, अली मर्दान के द्वारा एसासिनेट किया गया। और अली मर्दान, ठीक है, अली मर्दान के फिर देखेंगे अली मर्दान के बाद कौन आता है, देखो। और जो मकबरा है बख्तियार खिलजी का, मकबरा कहाँ पे बना है, बिहार शरीफ में, याद रखना। सदरुद्दीन हसन निजामी, इन्होंने खिलजी इन्वेजन के बारे में एक किताब में लिखा है। खिलजी जो इन्वेट किया था, खिलजी जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, जनरल था, उसने इन्वेट किया था, उसको एक किताब में लिखा है जिसका नाम है ताज उल मासिर। क्या नाम है, ताज उल मासिर, उस किताब का नाम है। अब एक चीज देखो, आप क्या हो रहा है, बख्तियार खिलजी बिहार को कंट्रोल कर लिया, लेकिन इसको रहना क्या चाहिए था, दिल्ली के अंदर रहना चाहिए। बट ये अपना इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने का कोशिश करने लगा। अपना इंडिपेंडेंट प्रोविंस बनाने का जब कोशिश करेगा तो क्या होगा, तब ऊपर से दिल्ली वाले इन पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, कोई लड़ाई वड़ाई करेंगे। तो सबसे पहले बख्तियार खिलजी को हराया किसने, अली मर्दान ने। अली मर्दान के बाद उस एरिया का हेड कौन बना, हसमुद्दीन इवाज खिलजी। क्या नाम था, हसमुद्दीन इवाज खिलजी। उसने अपना लखनौती में अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश कर लिया, और उसको तिरहुत के रूलर से पैसा भी आता था, तो थोड़ा सब काम अच्छा खासा चल रहा था। बट अब समय क्या आता है, इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे और दामाद भी थे, याद रखना, उन्होंने बिहार शरीफ को इन्वेट किया, फिर वार को इन्वेट किया, मतलब इन दोनों को कंट्रोल में किया। साथ में साथ वो लखनौती भी गए। लखनौती हो जाएंगे तो उनको किनका दर्शन होगा, हसमुद्दीन इवाज खिलजी का होगा कि नहीं, क्योंकि सबसे पहले है बख्तियार खिलजी, फिर अली मर्दान, फिर हसमुद्दीन इवाज खिलजी। मतलब देख रहे हो किसके बाद कौन आता है, किसके बाद कौन। अब जब लखनौती में जाएगा इल्तुतमिश, तो लखनौती में किसका दर्शन हो रहा है, इवाज का दर्शन होगा। तो इवाज आर्मी लड़ाई करता है किसके पास, राजमहल के हिल के पास, किससे, इल्तुतमिश से। तो आप देख रहे हो, एक तरफ जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जनरल था
बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के बाद आता है अली मर्दान, अली मर्दान के बाद आता है इवाज। बस दूसरे तरफ ये लोग खुद का प्रोविंस बनाने का मतलब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रूल चाहते थे, और दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेब भी थे और दामाद भी था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है, पहले किसको कंट्रोल करता है? बिहार शरीफ को कंट्रोल करता है, फिर बाहर को कंट्रोल करता है, फिर लखनौती जाता है। लखनौती जाता है तो दर्शन किसका होता है? इवाज का। तो इवाज से लड़ाई कहाँ पे करते हैं? राजमहल में, और इवाज वहां पे घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है। ठीक है, अब होता क्या है, इल्तुतमिश तो बिहार में ही नहीं बैठेगा, लखनौती में ही नहीं बैठेगा, उसको फिर दिल्ली जाना है। वो दिल्ली गया, किसको हेड बना के? मलिक अलाउद्दीन जानी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के, यानी सूबेदार बना के। किसको? खुद दिल्ली चला गया, किसको सूबेदार बना के? मलिक अलाउद्दीन जानी। अब मलिक अलाउद्दीन जानी को देख के इवाज क्या सोचेगा, यार हम मलिक जानी को हरा देते हैं, खुद फिर से गद्दी पर बैठ जाएगा, क्योंकि इल्तुतमिश तो अभी चला गया है, वो उधर लफड़ा में है, वो इधर आएगा नहीं। तो अब देखो, अब इवाज क्या करता है? फोर्स करता है कि भगाने का, जानी को भगाने का कोशिश करता है। अब इल्तुतमिश खुद नहीं आ रहा है, अपने बेटे को भेज रहा है। क्या नाम है उसके बेटे का? नरसिद्दीन महमूद, कि जाओ इवाज को हराओ, इवाज को मार के लाओ। तो इसने इवाज को इस बार सरेंडर करके छोड़ा नहीं, इवाज को मार दिया। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद ने बिहार, अवध, लखनौती को अपने रूल में कंट्रोल कर लिया, अपने रूल में इंक्लूड कर लिया। कोई दिक्कत? देख रहे हो क्या हो रहा है? पहले बख्तियार खिलजी, अली मर्दाना के बाद आता है, उसके बाद इवाज इधर से अटैक करने आया। इल्तुतमिश ने पहले इवाज को हराया राजमहल हिल्स के पास, और इवाज को मारा नहीं, इवाज घुटने टेक दिया, भाग गया इवाज। अब क्या हुआ? इवाज फिर से अटैक कर देता है, किस पे? जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था, किसको? मलिक अलाउद्दीन जानी को बनाया था। इवाज क्या करता है? इवाज मलिक अलाउद्दीन जानी को हरा देता है, उसको भगा देता है। ये देख के इल्तुतमिश चुप रहेगा? नहीं, इल्तुतमिश ने अपने बेटे महमूद को भेजा कि जाओ इवाज को मार के उसका कहानी खत्म करके आओ। अब होता क्या है, अब नसरुद्दीन महमूद था इसका इल्तुतमिश का बेटा, बस नसरुद्दीन मर जाता है। तो अब उस एरिया में एक इंसान था जिसने रिवोल्ट कर दिया, मतलब उसको गद्दी पे बैठने का मन होगा, रिवोल्ट कर दिया। उसका नाम है मलिक इख्तियार उद्दीन बल्का, जिसको वल खिलजी भी बोलते थे। उसने रिवोल्ट कर दिया। अब इल्तुतमिश आया, क्योंकि उसका बेटा मर गया है, उसने आया, बल को हराया और बिहार और बंगाल को अलग अलग कर दिया। मतलब बिहार को बंगाल से सेपरेट कर दिया, क्योंकि दोनों साथ रहेंगे तो खूब हमारे खिलाफ रिवोल्ट करेंगे, इसलिए दोनों को अलग अलग कर देते हैं। अब इल्तुतमिश ने सैफुद्दीन ऐबक को बिहार का गवर्नर बनाया। किसको? सैफुद्दीन ऐबक को। और बाद में बिहार के गवर्नर कौन बना? तुगरल खान। बट जैसे ही देखो, इल्तुतमिश के बेटे का जब डेथ हुआ था तब भी बिहार इसके कंट्रोल में था, थोड़ा बिहार संभला था। बट इल्तुतमिश के डेथ के बाद तो बिहार इनके हाथ से ऑलमोस्ट छूट ही गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इल्तुतमिश के डेथ के बाद 1236 में बिहार, दिल्ली का जो कंट्रोल था बिहार पे, वो लूज हो गया। बलबन डिफीटेड। देखो बलबन ने क्या किया? तुगरिल खान को मार दिया, क्योंकि ऑब्वियसली तुगरिल खान भी क्या कोशिश किया होगा कि हम इंडिपेंडेंट वैसे बात करते हैं। द लखनौती रूलर एंड मेड बुगरा खान एज ए रूलर। देखो किसको? तुगरिल खान को मारा, जो लखनौती का रूलर बना था। किसने? बलबन, सेम डायनेस्टी है बलबन। और बुगरा खान को रूलर बना दिया। बाद में क्या हुआ? बहुत सारे एरिया, मनेर, बिहार शरीफ, भोजपुर, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना, नालंदा, लखीसराय, विक्रमशिला, ये सब स्लेव डायनेस्टी के अंदर आ गया। तिरहुत एरिया, कर्नाट रूलर वेर इंडिपेंडेंट। देखो कर्नाट रूलर इंडिपेंडेंट थे, और भाई इंडिपेंडेंट को रखा क्यों गया था? एक शर्त पे कि आप टैक्स दोगे दिल्ली को, तब हम आपको अकेले राज करने देंगे। देखो स्लेव डायनेस्टी के बाद आया था कौन सा? खिलजी डायनेस्टी। देखो स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद आता है खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का ज़्यादा बिहार से रिलेटेड नहीं है। सबसे पहले देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने डिमांड किया था कि हम पहले आपके लैंड का मेजरमेंट करेंगे, जितना रेवेन्यू होगा उसका आधा हम लेंगे। और शेख मोहम्मद इस्माइल वॉज सेंड टू दरभंगा बाई अलाउद्दीन खिलजी ने शेख मोहम्मद इस्माइल को भेजा तो सही, पिछली बार इल्तुतमिश की नहीं कि जिसको भेजा वो हराइए देगा सामने वाले को, नहीं, ये सकरा सिंह से हार गया, राजा सकरा सिंह जीत गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शस्मुद्दीन फिरोज शाह, वो अपने आप को रूलर डिक्लेयर किया, 1301 की बात है। और बाद में फिरोज साहब गवर्नर ऑफ बिहार बना था 1309 से 1315। उसके बाद फिरोज शाह के बाद कौन बना था? हातिम खान। ठीक है, तो देख रहे हो कौन कौन बना? शस्मुद्दीन फिरोज शाह, ये बंगाल का किंग अपने आप को डिक्लेयर किया, और अपने बेटे को गवर्नर ऑफ बिहार बनाया। और फिरोज शाह ने अपने बेटे को, हातिम खान को, गवर्नर ऑफ बिहार बनाया 1521 में। खिलजी डायनेस्टी का कुछ कॉइन आपको भोजपुर और लखीसराय से मिलता है। तो खिलजी डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा बिहार में था नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं तुगलक डायनेस्टी का।
अब होता क्या, देखो सबसे पहला राजा था तुगलक डायनेस्टी का ग्यासुद्दीन तुगलक। उसने बिहार पे भी इन्वेड किया और बंगाल पे भी इन्वेड किया 1324 ईस्वी में। ठीक है, अब देखो जब ये अटैक करने गया तो एक राजा था जिसका नाम था लखनौती का राजा नरसुद्दीन। नरसुद्दीन बोला कि सर हम सरेंडर कर देते, हमसे नहीं लड़ाई कीजिए। बट सोनर गांव के जो राजा थे वो अड़ गए, रिवोल्ट कर दिया सुल्तान के, सुल्तान मतलब ग्यासुद्दीन तुगलक के आर्मी के सामने। ये बोल रहा कि नहीं हम लड़ेंगे, बट ऑब्वियसली लड़ रहे हैं बट कमजोर है ना, तो हार गए। यहाँ पे ग्यासुद्दीन तुगलक डिफीट कर देते हैं इनको। इसके बाद ग्यासुद्दीन तुगलक मिथिला के किंग हर्षिम देव को भी हरा देते हैं। हर्षिम देव जी भी यहाँ पे हार गए हैं। वो कर्नाट डायनेस्टी के रूलर थे, कहाँ के, दरभंगा के, मिथिला किंग थे। तुगलक डायनेस्टी का बहुत सारा कॉइन आपको तिरहुत से मिलेगा, जैसे भोजपुर और लखीसराय से खिलजी डायनेस्टी का मिला है। दरभंगा को उस समय क्या बोला जाता था, तुगलकपुर बोला जाता था। किसके समय में, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तुगलक डायनेस्टी का बिहार में सबसे कैपेबल रूलर था मलिक इब्राहिम। मलिक इब्राहिम याद हो गया कि मलिक इब्राहिम सबसे कैपेबल रूलर था तुगलक डायनेस्टी का बिहार में, याद रखना। फोर्ट भी बनाया गया था, जामा मस्जिद भी बनाया गया था इनके समय में, बट रिवोल्ट स्टार्ट हो गया इन्हीं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इसके बाद आते हैं इनके भाई फिरोज शाह तुगलक। पर्शियन इंस्क्रिप्शन इनके बारे में बिहार शरीफ में मिलता है और बताया जाता है कि बिहार का कैपिटल कौन था उस समय, बिहार शरीफ था। फ्रॉम पटना एंड गया सम इंस्क्रिप्शन, कुछ कॉइन यहाँ पे मिले थे पटना से और गया से। मलिक इब्राहिम बाया यानी मलिक बाया का टॉम मिला कहाँ पे, बिहार शरीफ में। किस पहाड़ पे, पीर पहाड़ी हिल्स पे। कुछ सूफी लिटरेचर है, देखो। अब मलिक इब्राहिम ये तो हमने देख लिया। उसके बाद सूफी लिटरेचर, मुल्फियत। मुल्फियत जिसका मतलब ही था कंपाइलेशन ऑफ स्टेटमेंट, ये किनके द्वारा लिखा गया था, सूफी संत थे सफरुद्दीन याहया मनेरी। किनके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे देख सकते हो, सफरुद्दीन याहया मनेरी द्वारा लिखा गया था। ये एक सूफी साहित्य है। एंड मनकिब अल असफिका, ये किताब है। मनाकिब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मानकिबुल असफिया, मानकिबुल असफिया, ये किनके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे देख सकते हो, हजरत मखदूम शाह फिरदौसी जी के द्वारा। दो किताबें याद ही कर लेते हैं यहाँ पे। शरफुद्दीन याहया मनेरी, इनके द्वारा लिखा गया था मलफूजात। मलफूजात शफरुद्दीन याहया मनेरी, मनेरी के द्वारा केवल लिखा था, मलफूजात याद रख सकते हो। और मनाकिब उल असफिया के द्वारा लिखा गया था हजरत मखदूम शाह फिरदौसी। इन्होंने बताया तुगलक डायनेस्टी के बारे में बिहार में। चेरो डायनेस्टी की बात करते हैं, इन्होंने भोजपुर, शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू डिस्ट्रिक्ट में अपना राज्य स्टैब्लिश किया। अब देखो जो चेरो डायनेस्टी ने 300 साल तक राज्य किया। जगदीशपुर एक फेयर, ये फूलचंद के समय में स्टार्ट हुआ, जगदीशपुर एक फेयर होता था। उसके बाद कुमकुम चंद जो झराव थे, ये चेरो के हेड थे कब से कब तक, 1587 से लेकर 1607 के बीच। उज्जैनी और चेरो के बीच एक लड़ाई हुआ, उज्जैनी के बारे में भी अब नीचे डिस्कस करेंगे। 1611 में एक लड़ाई हुआ जो कि उज्जैनी जीत गया। मेदिनी राय को बोला जाता है चेरो डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर। और मेदिनी राय का जो टेरिटरी था वो गया, दौदनगर, अरवल और रामगढ़ तक फैला था। मेदिनी राय की मृत्यु हो गई 1634 में। इसके बाद आते हैं इनके सन राजा प्रताप राय। ठीक है, राजा प्रताप राय के समय में 3 बार मुगल का इन्वेजन हुआ। फाइनली चेरो को मुगल के अंदर ले लिया गया। अब हम उज्जैनी डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये एक राजपूत क्लैन थे और ये बिहार में आके बस गए थे, इनहैबिटेंट थे सॉरी बिहार के। बिहार में सेटल होने के बाद इनको उज्जैनिया बोला जाने लगा। बाद में ये भोजपुर जो जगह है वहाँ के रूलर बन गए। भोजपुर को इस्टाब्लिश किया था देवराज ने। देवराज भोजराज के बेटे थे और देवराज ने क्या किया था, किसको मारा था, सहसबल को मारा था। जो चेरो का राजा था ना, चेरो का सहसबल, उसको मार के भोजपुर में अपना साम्राज्य स्टैब्लिश किया था। देवराज को संतन सिंह भी बोला जाता है, ध्यान देना, संतन सिंह भोजपुर में बोला जाता है। बहुत सारे बैटल एक उज्जैनिया और चेरो के बीच लड़ा गया था। उज्जैनिया के रूलर थे गजपत। इन्होंने शेर शाह सूरी के साथ अलायंस बनाया और बंगाल के सल्तनत को हराया। किसने, गजपत ने शेर शाह सूरी के साथ अलायंस बनाया, बोला कि हराते हैं बंगाल के रूलर को। उज्जैनिया वेर पावरफुल, कहाँ कहाँ पे पावरफुल थे, बक्सर, जगदीशपुर और डुमराव में। नेक्स्ट डायनेस्टी है नुहानी डायनेस्टी, नुहानी राजवंश। ये इमर्ज कब हुआ, देखो ये इमर्ज तब हुआ जब सिकंदर यानी लोदी के समय ये इमर्ज हुआ, सिकंदर लोदी के समय हुआ। अब एज सिकंदर लोदी रोज टू पावर, गवर्नर ऑफ जौनपुर, जो जौनपुर के गवर्नर थे वो बिहार चले आए। ध्यान देना, जौनपुर के जो गवर्नर है वो कहाँ पे चले आए, बिहार में चले आए। उसके अलावा जो तिरहुत और सारण के भी जो जमींदार थे वो सेंट्रल रूलर यानी लोधी से गुस्सा थे। अब क्योंकि देखो एक तो सिकंदर लोधी का दुश्मन जो गवर्नर ऑफ जौनपुर था वो भी बिहार आ गया। उसके अलावा तिरहुत और सारण के जो
जमींदार थे वो भी पसंद नहीं करते थे सिकंदर लोदी को। इसके कारण सिकंदर लोदी को बिहार को इन्वेड करना पड़ा। किसको? बिहार को इन्वेड करना पड़ा। अब सिकंदर लोदी क्या करेगा? सिकंदर लोदी सबसे पहले हुसैन शाह सरकी, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को हराया और दरिया खान नुहानी को, ध्यान देना, दरिया खान नुहानी को बिहार का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया। और ये लगभग 1523 तक, जब तक इसकी मृत्यु हुई तब तक ये खुद था एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद बहार खान नुहानी, यानी पहले दरिया खान नुहानी, दरिया खान नुहानी के बाद आते हैं बहार खान नुहानी, ये बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं। और 1523 के बाद ही डिक्लेयर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट एंड टुक द टाइटल ऑफ सुल्तान मोहम्मद। बहार खान नुहानी को थोड़ा सा अहम आ गया, उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। अभी तक किसके है? लोदी डायनेस्टी के। अब बोला कि हम इंडिपेंडेंट है और हमने एक वो धारण कर लिया, सुल्तान मोहम्मद का टाइटल धारण कर लिया। तब तक राज करने इब्राहिम लोदी आ गया था। इब्राहिम लोदी याद है आपको, पानीपत की पहली लड़ाई इन्होंने इन्वेड किया, इब्राहिम लोदी ने। इनिशियली दिल्ली आर्मी वॉन, बाद में दिल्ली की आर्मी यानी इब्राहिम लोदी हार गया यहाँ पे। तो अभी कौन जीता है? जीता है सुल्तान मोहम्मद। दिस डिफीट, देखो इससे क्या हुआ, मोहम्मद का जो एम्पायर था, कौन सा मोहम्मद? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद का नाम वैसे क्या था? बहार खान नुहानी, बहार खान नुहानी। इसका जो एम्पायर था, क्योंकि इसने दिल्ली को हरा दिया तो इसका एम्पायर एक्सटेंड होकर बिहार से कन्नौज तक फैल गया। ठीक है। सुल्तान मोहम्मद आफ्टर बीइंग डिफीटेड बाय बाबर, बट बाबर से हार गया। बाबर से हारने के बाद बैटल ऑफ घाघरा में, जो कि 1529 में, एक्सेप्टेड द बाबर्स अथॉरिटी, बाबर की अथॉरिटी को मान लिया कि हम बाबर की अथॉरिटी को मानेंगे। आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान मोहम्मद, उनके जो सन थे जलाल खान बनते हैं। और शेर शाह सूरी एक्चुअली एडवाइजर एंड प्रोटेक्टर घोषित किए जाते हैं किनके? जलाल खान के। और नुहानी रूल जो है उसके फॉल होने के बाद पावरफुल अफगान रूलर कौन इमर्ज होते? शेर शाह। समझ में आया ना? पहले दरिया खान नुहानी, फिर बहार खान नुहानी। बहार खान नुहानी थोड़ा सा बहुत को, इवन इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर से हारा, और बाबर से हारने के बाद भी मतलब इसका थोड़ा रौब था। बट इनके सुल्तान मोहम्मद के डेथ के बाद जलाल खान गद्दी पे आया। बट इसको एक प्रोटेक्शन की जरूरत है। किसकी? एडवाइजर और प्रोटेक्टर कौन बने थे? शेर शाह सूरी। और नुहानी डायनेस्टी कमजोर था, उसके बाद शेर शाह सूरी, जो अफगान रूल आ गया था। कौन सा? सूर डायनेस्टी आ गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप समझो ये अफगान थे। अफगान, इनका रियल नाम था फरीद खान। इन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद को, इनको देखो, जो अफगान के रूलर थे सुल्तान मोहम्मद, उन्होंने इनको टाइटल दिया था शेर खान का टाइटल। उसके बाद इन्होंने सूर एम्पायर बनाया, सूरी एम्पायर, और कैपिटल क्या रखा? सासाराम, बिहार में कैपिटल रखा। और यहीं पे इनका मकबरा भी मिलता है। अब शेर शाह और महमूद शाह, इन दोनों के बीच लड़ाई होता है सूरजगढ़ में। यहाँ शेर शाह जीत जाता है। 1534 की बात करते हैं। और दो बारी हुमायूं से लड़ाई हुआ, 1539 और 1540 में। पहली बार लड़ाई हुआ बैटल ऑफ चौसा में, यहाँ पे भी शेर शाह जीता। उसके बाद कन्नौज में लड़ाई हुआ, यहाँ पे भी हुमायूं के हार के सामना करना पड़ा। दो बैक टू बैक हार के बाद हुमायूं को भारत से बाहर भागना पड़ा। जो ये हराया इन्होंने, हुमायूं को दो बार हराया। तो जो कन्नौज में हराया ना, उसके बाद इन्होंने अपने आप को टाइटल ले ली सुल्तान ए आदिल, सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण कर ली। उसके बाद इन्होंने पटना को कैपिटल बनाया, बिहार प्रोविंस का। बिहार प्रोविंस का कैपिटल कौन था? पटना को बनाया। उसके बाद इन्होंने सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया, सिल्वर कॉइन को इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे लैंड और रेवेन्यू रिफॉर्म किए। ग्रैंड ट्रंक रोड को एक्सटेंड किया, चिटागांव से लेके काबुल तक। चिटागांव कहाँ पे है? बांग्लादेश में, वहां से काबुल तक। ठीक है। सिर्फ 5 साल तक गद्दी पे बैठे रहे। उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया कहाँ तक? पंजाब, मालवा, सिंध, मुल्तान और बुंदेलखंड तक। ठीक है। इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया पूरे नॉर्थ इंडिया में, कुछ जगह को छोड़ दो आप, आसाम, नेपाल, कश्मीर और गुजरात तक। और देखो कई सारी लड़ाई हो रही थी, एक लड़ाई हो रही थी जब एक कालिंजर फोर्ट को सीज करना चाह रहे थे ना, वहां पे इनको मार दिया गया। और इनका टॉम्ब कहाँ पे मिलता है? सासाराम में। 13 मई 1545 को कालिंजर फोर्ट को सीज करने के चक्कर में इनको मार दिया गया। इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट और प्रधान। सबसे पहले दीवाने वजारत किनको बोलते थे? दीवाने वजारत, जो रेवेन्यू और फाइनेंस वाला डिपार्टमेंट होता था ना, उनको बोलते थे। हेड कौन होते? हेड होते थे वजीर, यानी रेवेन्यू और फाइनेंस वाला हेड वजीर होते थे। दीवाने अर्ज क्या है? इसके हेड होते हैं दवीर, और सेक्रेटेरिएट इनका जगह होता है, सचिवालय। तो याद रखो, वजारत वाला का है? रेवेन्यू और फाइनेंस से रिलेटेड है। दीवाने अर्ज किससे रिलेटेड है? सेक्रेटेरिएट है। इनके हेड थे दवीर। दीवाने इंसा क्या है? ये है डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। दीवाने रिसालत क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ये है, ये पॉइंट ये यहाँ पे होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। दीवाने इंसा किससे रिलेटेड है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉरेस्पोंडेंस। ठीक है ना, जो
पत्र वाला नहीं होता, एक जैसे दूसरे जैसे, शाही पत्र व्यवहार वाला मंत्री। डिपार्टमेंट ऑफ रिलीजियस अफेयर रिसालत। उसके बाद दीवाने एक कजा, ये किससे रिलेटेड है? लॉ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। इसके हेड कौन थे? काजी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो सरकार है, उसके बाद है परगना। अब देखो सरकार जो था उसमें क्या है? सिकदारे और सिकदारन। सिकदारे और सिकदारन ये किस चीज का कहाँ पे क्या ध्यान रखता था? लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। विलेज हेड कौन होते थे? मुंसिफे और मुंसिफन। मुंसिफे और मुंसिफन होता था, याद रखिएगा। एक चीज आपसे पूछा जाता है, देखो सिकदार एक्चुअली पुलिस से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है। और मुंसिफ जो है, मुंसिफ या अमीन जो इसको बोलते हैं, वो राजस्व का आलंकन करते थे, राजस्व का आलंकन। एक और होता है कुरकुन। कुरकुन क्या करते थे? रिकॉर्ड को इकट्ठा करते थे। गांव में इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे, पटवारी और कानून को रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे। अब देखो सूर डायनेस्टी के डाउनफॉल के बाद जो बिहार वाला रीजन था उसको कंट्रोल करते थे ताज खान कर्रानी। ताज खान कर्रानी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिहार शरीफ को इन्होंने कैपिटल बनाया। उसके अलावा दो इंपॉर्टेंट रूलर थे, सुलेमान कर्रानी और दौद खान कर्रानी, ये इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद सुलेमान जो कर्रानी था, उन्होंने जो इसकी अकबर की सुजेरनिटी को मान लिया, बोला कि हाँ कि हम अकबर के अंदर रहेंगे, मतलब इसको, इसका मतलब होता है संरक्षण में, अकबर के संरक्षण में रह जाएंगे। बट इनका जो सन था ना दौद, ये रिवोल्टेड अगेंस्ट अकबर। ठीक है, अकबर केम टू हाजीपुर एंड कैप्चर द फोर्ट ऑफ हाजीपुर। ही डिफीटेड दौद इन द बैटल ऑफ राजमहल। भाई इसके फादर ने क्या किया था कि बोल लिया था कि हम अकबर के संरक्षण में रहेंगे, बट इसके बेटे ने रिवोल्ट कर दिया। तो अकबर पहले आया हाजीपुर, हाजीपुर का जो किला है उसको कैप्चर किया, फिर दौद से लड़ाई किया बैटल ऑफ राजमहल में, ठीक है, और उसको हराया। और उसके बाद पूरी तरह 1576 में आपसे पूछेगा अकबर किस समय बिहार को कंप्लीट रूप से कब्जा कर लिया? 1576 में। अब मुगल वंश की बात करते हैं। सबसे पहले मुगल एनेक्स बिहार एंड टर्न इनटू वन ऑफ द सूबा। सूबा बनाया बिहार को, और इसका हेड कहाँ पे रखा? पटना में। देखो सबसे पहले वैसे वैसे कई सारा बिहार और लड़ाई हो चुका है बिहार के और इसके बीच, मुगल के बीच। एक लड़ाई हुआ था जिसमें बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, जिसमें एक तरफ सुल्तान मोहम्मद लोदी जो कि अफगान थे और बाबर जो कि मुगल एम्पायर के फाउंडर थे। इन दोनों के बीच 1529 में लड़ाई हुआ। उसके बाद नुहानी डायनेस्टी का एंड हो गया 1532 में, ठीक है। और वेन मुगल एम्पायर हुमायूं ने डिफीट किया था अफगान को इन दोहा सराय में। और उसके बाद ही अटैक द चुनार फोर्ट इन 1530। क्लियर? एक बार मैं इसको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि मुगल और बिहार के रूलर के बीच लड़ाई नहीं हुआ था। ये 1576 में एक ऐसा लड़ाई था जिसने बिहार को बिल्कुल अपने कंट्रोल में ले लिया मुगल ने। तो इससे पहले लड़ाई हुआ था बैटल ऑफ घाघरा का बिटवीन सुल्तान महमूद लोदी और बाबर के बीच, ठीक है। और नुहानी डायनेस्टी का अंत हो गया 1572 में, जब मुगल एम्पायर हुमायूं ने डिफीट किया था अफगान को इन दोहा सराय। और क्योंकि ये अफगान लोग पहले चुनार फोर्ट को 1531 में कब्जा कर लिया था। देखो यहाँ पे दो फैक्ट है, उसमें कंफ्यूजन के कारण पहले अकबर के समय की बात कर लेते हैं। 1574 में मुगल ने पटना को सीज कर लिया दाऊद खान से। मैंने बताया था ना दाऊद खान इसको बोलते, दाऊद खान। और दाऊद खान किन का बेटा था? सुलेमान का। सुलेमान पहले ही बोल दिया था कि हम मुगल के संरक्षण में आ जाएंगे, हमको लड़ाई नहीं चाहिए, बट इसका बेटा लड़ाई किया दाऊद खान। इस बैटल के बाद एक लड़ाई हुआ तुका रोई, ठीक है ना, 1575 में। इसका दाऊद खान को कैप्चर कर लिया गया और मार दिया गया। अब अकबर ने बिहार को सेपरेट सूबा कब बनाया? 1576 में। ये दो फैक्ट अलग अलग है। बिहार को सेपरेट सूबा 1576 में बनाया गया, जबकि 1574 ईस्वी में पटना को मुगल ने सीज कर लिया था पटना को। मुनीम खान को गवर्नर बनाया गया बिहार का गवर्नर किसको बनाया गया? मुनीम खान को। उसके बाद में लगभग 1587 में कुछ साल बाद राजा मान सिंह को सूबेदार ऑफ बिहार नियुक्त किया गया था। राजा मान सिंह ने बहुत अच्छा काम किया मुगल के लिए। भोजपुर, उसके अलावा भोजपुर के अलावा गिद्धौर, खड़गपुर को हराया और रोहतास को कैपिटल बनाया। किसको कैपिटल बनाया? रोहतास को। उसके अलावा रोहतासगढ़ जो फोर्ट था ना सासाराम में, उसको बहुत अच्छे से फोर्टिफिकेशन किया, बहुत अच्छे से रिनोवेट किया ताकि अच्छा दिखने में लगे ये सब, और ज़्यादा वहाँ पे सेफ्टी के लिए। 1577 में अकबर ने महेश ठाकुर को मिथिला का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। महेश ठाकुर को मिथिला का प्रशासक बनाया। महेश ठाकुर मेड राजनगर ऑफ मधुबनी एज इट कैपिटल। महेश ठाकुर कहाँ गए? मिथिला के एडमिनिस्ट्रेटर। कैपिटल किसको बनाया? मधुबनी में। मधुबनी में जो राजनगर है ना, उसको अपना कैपिटल बनाया। आसिफ खान ने लास्ट गवर्नर थे बिहार के अकबर के समय में। अकबर के समय की बात करें, आसिफ खान।
नेक्स्ट किंग है जहांगीर। जहांगीर ने, क्योंकि लास्ट गवर्नर कौन था, आसिफ खान था अकबर के समय में, आसिफ खान को हटा के लाल बेग को बना दिया, लाला बेग को, और लाला बेग को बेग बहादुर बोला जाने लगा। नाम था लाला बेग बट उसको बेग बहादुर बोला जाने लगा। 1621 में जहांगीर ने अपने सन परवेज को बिहार का गवर्नर बनाया। जहांगीर का बेटा परवेज बिहार का गवर्नर बना। ही वॉज द फर्स्ट मुगल प्रिंस टू बिकम गवर्नर। आपसे पूछा जाएगा पहला मुगल प्रिंस जिसको बिहार का गवर्नर बनाया गया वो था परवेज। परवेज किसका बेटा था, जहांगीर का। उसका जो शहजादा खुर्रम था, शहजादा खुर्रम जिसको शाहजहां बोलते हैं, इन्होंने जहांगीर के खिलाफ रिवोल्ट किया और पटना, रोहतास इस सबको कैप्चर कर लिया फ्रॉम परवेज। परवेज से इन जगहों को अपने अंदर ले लिया। उसके बाद बाज बहादुर जो जहांगीर कली खान था उसको क्या किया गया, सूबेदार ऑफ बिहार बनाया गया। देखो बट लेटर शाहजहां वाज डिफीटेड एंड ड्रिवन आउट। देखो पहले क्या हुआ, देखो गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, परवेज है, बट मतलब जहांगीर का एक बेटा गवर्नर ऑफ बिहार ऑलरेडी है। जो दूसरा बेटा है, ठीक है, जहांगीर का दूसरा बेटा है जिसका नाम है शहजादा खुर्रम, इसने रिवोल्ट कर दिया जहांगीर के खिलाफ और पटना रोहतास को परवेज से छीन लिया। बट बाद में शाहजहां यानी खुर्रम की हार हुई और उसको बिहार छोड़ के भागना पड़ा। बाद में बाज बहादुर जिसको जहांगीर कली खान बोलते हैं, इसको बिहार का सूबेदार बनाया गया। उसने इमीडिएट एक्शन लिया और एंड द रिवेल्स को कंप्लीटली, जो भी उनके खिलाफ खड़ा होता था राज्य के खिलाफ, उसको हरा दिया। मिर्जा रुस्तम सफारी ये लास्ट गवर्नर बने थे बिहार के जहांगीर के समय में। तो लाला बेग बना था, लाला बेग के बाद परवेज बना, परवेज के खिलाफ रिवोल्ट किया शाहजहां ने, बाद में शाहजहां को भगाया गया, फिर जहांगीर कली खान को सूबेदार बनाया गया, उन्होंने जो भी रिवेल हो रहा था वहां उसको हटाया, बाद में रुस्तम सफारी को लास्ट गवर्नर बनाया गया था बिहार का। शाहजहां, अब हम शाहजहां के बारे में डिस्कस करते हैं। खाने आलम को अपॉइंट किया गया था गवर्नर ऑफ बिहार किसके समय में, शाहजहां के समय में। समझ में आना, खाने आलम को अपॉइंट किया गया था बिहार का गवर्नर शाहजहां के समय में। ही वॉज रिप्लेस्ड बाय मिर्जा साफी। इनको रिप्लेस किन्होंने किया, मिर्जा साफी को, जिसको सैफ खान बोलते हैं। तो सबसे पहले कौन है, खाने आलम, खाने आलम के बाद मिर्जा सफ़ी, और सैफ खान ने शाही ईदगाह बनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे पूछा शाही ईदगाह पटना में कौन बनाया, सैफी खान ने बनाया। उसके बाद ही वॉज सक्सीड, उसके बाद कौन आया, अब्दुल्ला खान आया। ठीक है, अब्दुल्ला खान आया हु सप्रेस्ड ए रिवोल्ट ऑफ उज्जैनिया चीफ। देखो राजा प्रताप ने क्या किया था, रिवोल्ट किया था, क्योंकि वो बिहार में ही थे। तो उज्जैनिया चीफ के रिवोल्ट को सप्रेस किन्होंने किया, अब्दुल्ला खान ने किया। किसने, अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान के बाद आते हैं शाइस्ता खान, शाइस्ता खान। उसके बाद जफर खान को, शाइस्ता खान के बाद जफर खान को बनाया गया। उसके बाद उन्होंने बाग ए जफर खान बनाया पटना में, और एक मॉस्क बनाया जिसका नाम है दुंदी बाजार। क्या बनाया, एक दुंडी बाजार मस्जिद बनाया और एक बागे जफर खान का निर्माण कराया। जफर खान के बाद कौन आए थे, जुल्फिकर खान और अलीवर्दी खान। औरंगजेब की बात करते तो पहले गवर्नर इनके समय में है दाऊद खान कुरैशी। क्या नाम है उनका, दाऊद खान कुरैशी। इन्होंने दाऊद नगर बनाया, किस शहर में, गया डिस्ट्रिक्ट में। दाऊद नगर किसके समय की बात करें, औरंगजेब। ही डिफीटेड, देखो चेरों को हराया पलामू में और अपने एम्पायर को छोटा नागपुर तक फैला लिया। दाऊद खान वॉज सक्सीडेड बाई जन निसार खान। दाऊद खान के बाद कौन आते हैं, जन निसार खान आते हैं, जिसको लश्कर खान भी बोलते हैं, लश्कर खान भी बोलते हैं। जन निसार खान को क्या बोलते हैं, लश्कर खान। लश्कर खान के बाद आते हैं इब्राहिम खान। इब्राहिम खान के समय ही बहुत बड़ा अकाल पड़ा था पटना में। औरंगजेब ने तब मुर्शिद कली, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मुर्शिद कली खान को कहाँ भेजा, बंगाल में एज ए दीवान 1700 ईस्वी में। और क्योंकि उसमें बिहार बंगाल सब एक ही साथ था। औरंगजेब हैड मेड हिज ग्रैंडसन प्रिंस अजीम को उन्होंने अजीमुशान एज सूबेदार ऑफ बिहार बना के भेजा 1702 में। उन्होंने पटना को रीबिल्ड किया और उसका नाम क्या रखा, अजीमाबाद 1704 में। मतलब औरंगजेब ने अपने पोते जिनका नाम था प्रिंस अजीम, उनको क्या बना के भेजा, अजीमुशान, मतलब उसका नाम था, बिहार का सूबेदार बना के भेजा 1702 में। उसने पटना को फिर से रीबिल्ड किया और अजीमाबाद बनाया। लेटर मुगल में देखते हैं जो बहादुर शाह वन था, जिसको शाह आलम वन भी बोलते हैं, इसने प्रिंस अजीमुशान को एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार बनाया। फक्रुसियार को एज ए नवाब ऑफ नहीं, ये पॉइंट गलत है, फर्रुखसियार तक मुगल ही रूलर था ना। चलो, मुर्शीद कली खान वॉज अपॉइंटेड एज ए नवाब नाजिम ऑफ मुर्शिदाबाद।
बाय फर्रुखसियार। फर्रुखसियार ने किसको? मुर्शीद अली खान को नवाब बनाया। ड्यूरिंग हिज रेन ही चेंज द जागीरदारी सिस्टम, जिसको लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको माल जासमानी सिस्टम में कन्वर्ट किया। मुर्शीद अली खान के समय में ही माल जसमानी सिस्टम में कन्वर्ट किया गया, बाद में इसको ट्रांसफॉर्म करके जमींदारी करा दिया है। आफ्टर अजीमुस शान के बाद मुगल का कंट्रोल बिहार से थोड़ा ढीला होने लगा। फर्रुखसियार पहला मुगल रूलर था जिसको क्राउन पहनाया गया पटना में 1703 में। पहला मुगल रूलर जिसका क्राउन कहाँ पे पहनाया गया? पटना में। मोहम्मद शाह को मुगल शाह ने अपॉइंट किया फकर उद्दौला एज ए गवर्नर ऑफ बिहार। फकर उद्दौला को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। ही वॉज द लास्ट मुगल गवर्नर ऑफ बिहार, और इसको डिसमिस किया था 1733 में। किसके द्वारा? नवाब ऑफ बंगाल ने ही इसको डिसमिस कर दिया। फर्रुख उद्दौला के समय में ही कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया था पटना में। सिंपल आपसे पूछा कोर्ट ऑफ जस्टिस किसके समय में? फकर उद्दौला के समय में। अब देखो बिहार और बंगाल में जो नवाब है, सबसे पहले मुर्शीद अली खान, इनके बाद कई सारे नवाब आए, शुजाउद्दौला खान, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। ठीक है ना। इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे एडमिनिस्टर किया, और भले ही रूल कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, बट इन्होंने रेवेन्यू भेजना मुगल एम्पायर को नहीं छोड़ा, वहां पैसा भेजा जाता था। नवाब के समय में ट्रेड जो है ना बिहार वाले रीजन में काफ़ी फ्लोरिश हुआ। कई सारे मेला वहाँ पे लगता था, सोनपुर ऑब्वियसली, क्योंकि मेला लगेगा तभी तो ट्रेड हो रहा है। विच इज बिगेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया, जो विच अलाउड टू कंटिन्यू इवन फ्लोरिश इन्वाइटेड, भाई आते थे बाहर, दूर दूर से लोग आते थे खरीदने सामान। मिड 17th सेंचुरी में मराठा का अराइवल हुआ, क्योंकि पेशवा बाजीराव ने इन्वेड कर दिया 1743 में मुंगेर और भागलपुर। अब जो एक एक हमने नवाब के बारे में डिस्कस किया था वो डिस्कस करते हैं। मुर्शीद अली खान 1717 से 1727, इसको औरंगजेब के द्वारा दीवान ऑफ बंगाल बनाया गया। ठीक है। ही ट्राई टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ हिज प्रोविंस बाय प्रिवेंटिंग द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ही ट्रांसफर कैपिटल ढाका से कैपिटल कहाँ पे बनाया? मुर्शिदाबाद। उसके बाद सुजाउद्दीन खान, ये मुर्शीद अली खान के दामाद थे, और इन्होंने गवर्नमेंट को सक्सीड किया और सूबा ऑफ बिहार को एनेक्स करके सूबा ऑफ बिहार को बंगाल का अब पार्ट बना लिया। सरफराज खान वाज द सन ऑफ शुजाउद्दीन। सरफराज खान आते हैं इसके बेटे, और उनको टाइटल कौन सा लेते हैं? आलम उद्दौला। आलम उद्दौला हैदर जंग, आदम उद्दौला हैदर जंग। अलीवर्दी खान जो था ना, वो अपॉइंट किया गया था एज ए नायब नाजिम, यानी डिप्टी नवाब। ये 1576 तक राज करते हैं। ये पीरियड में बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिला गया था अफगानिस्तान में एज ए मुगल रूलर, क्योंकि कमज़ोर पड़ रहा था। अलीवर्दी खान ने रिवोल्ट को सप्रेस किया था, और बहुत सारे इन्वेजन पे इनको लड़ाई करनी पड़ी पटना में और रानी सराय में। अलीवर्दी खान ने एक चीज़ और उन्होंने किया, देखो उन्होंने इन जगहों पे कब्जा किया था ना, इन्वेड किया था, तो सामने वाला जो बड़ा सा राजा है, मतलब कि उस समय का मुगल, वो तो बोलेगा ना भाई क्यों करे, मैंने पूछे तो उन्होंने उनको 2 करोड़ रुपए का फरमान दे दिया, और बोला कि सर जो हम कर रहे हो ठीक है। यानी एम्परर मोहम्मद को फरमान दिया 2 करोड़ का, और उसके बाद जो कब्जा किया था उसको लीगलाइज करवा लिया। ही फेवर एंड नॉमिनेटेड सिराज उद्दौला को अगला नवाब बनाया। सिराज उद्दौला आते हैं, इन्होंने अंग्रेज को बोला कि भाई आप फैक्ट्री में के अलावे फोर्ट क्यों बनाते हो कलकत्ता में, बट कंपनी रिफ्यूज कर दिया। उसके बाद ऑब्वियसली वो फिर कंपनी पे अटैक किया था, और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुआ आपको पता है। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ। बैटल ऑफ प्लासी के बाद मीर कासिम को बनाया गया। पहले एक्चुअली मीर जाफर को बनाया गया, फिर मीर कासिम बना। तो मीर कासिम ग्रांटेड जमींदारी प्रथा किसको दे दी? ऑफ वर्धमान, मिदनापुर एंड चिटागांव किसको दे दिया? ब्रिटिश को। सेवरल रेवेन्यू और मिलिट्री रिफॉर्म्स लाए ताकि अपने पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर सके। इसने सबसे पहले सिराज उद्दौला को हराने में सबसे अहम रोल इसी मीर जाफर का है, और क्योंकि मीर जाफर को इन्होंने प्रलोभन दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, राजा बना देंगे तुमको, ठीक है। तो मीर जाफर ने राइट टू फ्री ट्रेड बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किसको दे दिया? अंग्रेज को दे दिया, और द जमींदार ऑफ 24 परगना टू द ब्रिटिश, ठीक है। ही also known as जैकल ऑफ क्लाइव, ठीक है। तो क्या क्या उन्होंने किया? उन्हें क्लाइव का जयकाल भी, क्लाइव का क्या बोला जाता है? जयकाल, मतलब क्लाइव की बात मानते थे। और उसके बाद एक लड़ाई होता है बैटल ऑफ बक्सर, किसके साथ? मीर कासिम के साथ,
ठीक है। और मीर कासिम जब लड़ाई करते थे फिर से मीर जाफर को राजा बना दिया जाता था। राजा मीर जाफर पहले था, फिर मीर कासिम बनता है, फिर मीर जाफर बनता है। नजम उद्दौला ये मीर जाफर के बेटे थे और ये नवाब बने, बट ये बिल्कुल ब्रिटिश के पपेट थे और ब्रिटिश का जो डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था ना उसको मानते थे। देखो बिहार जो है ना वो रिलीजन का एक घर रहा है हमेशा से। सूफीज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इवन देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म ये तो उद्भव भी हुआ है बिहार में, वहीं से स्प्रेड हुआ है। बट जो सिख लीडर के 10वें गुरु है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, इनका जन्म हुआ है पटना में 1660 में, ठीक है। उसके बाद तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब, इसको बिल्ड किया गया था महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा टू कमोमोरेट द बर्थ प्लेस इज रिगार्डेड वन ऑफ द 5 अकल तख्त बाय सिख, ठीक है। वह महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा उनके पे क्या बनाया गया, तख्त श्री हरमिंदर साहब जी को सिखों द्वारा 5 अकाल तख्तों में से जाना जाता है। हिंदुइज्म की बात करते हैं, मेन रिलीजन है विष्णुपद टेम्पल आपको कहाँ पे मिलेगा, गया में, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है। किसके द्वारा बनाया गया, अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। सैवाइट एक इंपॉर्टेंट सेक्ट है हिंदू रिलीजन का और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे। मिथिला वॉज ए वर्शिप्ड ऑफ शक्ति, मिथिला में कहाँ की पूजा होती है, शक्ति की पूजा होती है। सिखिज्म की बात करते हैं, सिखिज्म स्प्रेड हुआ बिहार में और मिडाइवल पीरियड में और बाकी पार्ट में। गुरु नानक देव जी विजिट किए थे 1509 में और भगत जातमाल के घर पे रहे थे गायघाट के पास पटना में। और बाद में लेटर गुरु तेग बहादुर एलोंग हिज फैमिली 1660 में आया था और इन्हीं से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। पटना साहिब पटना में ही 1666 में, मतलब ये आई थिंक कि फैमिली आई थी तो यहीं पे अपने बच्चे को जन्म दी, वही बच्चा बाद में सिख गुरु बने। ही वॉज ए स्पिरिचुअल लीडर, ए पोएट, ए वॉरियर, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में बोल रहे हैं। ही प्रिपेयर द सिख वॉरियर, जिसको खालसा बोलते हैं, ताकि मुगल आर्मी के खिलाफ फाइट कर सके। इनको करतारपुर पोथी को फाइनलाइज करने का क्रेडिट किया जाता है। करतारपुर पोथी को फाइनलाइज किया इनटू गुरु गोविंद साहिब में। तख्त श्री हरमिंदर साहिब, जिसको पटना साहिब भी बोला जाता है, ये सिखिज्म का जो 5 तख्त है ना उसमें से एक आता है। उसके बाद सूफीज्म की बात करते हैं। देखो सूफीज्म बिहार में जो वजूदिया स्कूल है ना, वजूदिया स्कूल है उससे बिलोंग करते हैं। चिश्ती जो सूफीज्म था उसका मेन सेंटर बिहार में बिहार शरीफ और सारण है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सूफी ऑफ द सुतासिया ऑर्डर वाज अबुल फजल कासिम ओला ऑफ वनिया बसरा, ये वैशाली के पास है। जो इम्पोर्टेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट थे शुतासिया ऑर्डर के महान सूफी वैशाली के वनिया बसर के पास, कौन, क्या नाम था उनका, अबुल फैज काजीन, अबुल फैज काजीन ओला। उसके अलावा याद क्या क्या रखना है आप लोगों को, इमाम ताज फकीह, चिश्ती, कादरी, सुहावर्दी, फिरदौसी, नक्शबंदी, ये डिफरेंट सेक्ट है सूफीज्म के जो बिहार में भी पॉपुलर थे। एक बहुत है मखदून, शरफुद्दीन अहमद याहिया मनेरी, ये मोस्ट प्रोमिनेंट सूफी संत थे जिनका जन्म मनेर में हुआ था, पटना के एक गांव में, ठीक है। 12 साल की उम्र में ये मनेर को छोड़ के नॉलेज की खोज में निकल पड़े, अरेबिक, पर्शियन, लॉजिक, फिलॉसफी और रिलीजन में ज्ञान प्राप्ति की। इनको टाइटल किस चीज़ का मिला, फिरदौसी का। किनके द्वारा फिरदौसी का टाइटल दिया गया, शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी, शेख नजीबुद्दीन फिरदौसी ने इनको फिरदौसी की उपाधि दे दी। उसके बाद इन्होंने कई सारी किताबें लिखी फिरदौसी जी ने। कौन कौन किताब है, मकतूबत ए शादी, मकतूबत ए शादी। उसके बाद है मकतूबती विस्त ओ हस्त, मकतूबती विस्त ओ हस्त। उसके बाद है फवैद ए रुकनी, फवैद ए रुकनी। उनका मकबरा बिहार शरीफ में मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बिहार के हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे राइस, कॉटन, व्हीट, पल्स, टोबैको ये सब उगाया जाता था। और इस पीरियड में सिल्क, शुगर, लेदर एंड क्लॉथ, ये मिडाइवल पीरियड की बात करते हैं। सोसाइटी क्या था, देखो कंडीशन ऑफ कॉमन पीपल कंपेयर टू नोबिलिटी और मिडिल क्लास के सामने जो कॉमन पीपल की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। वन ऑफ द डिमोरलाइजिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी वाज स्लेवरी, यहाँ पे था और स्लेवरी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉलो किया जाता था। देखो इसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे नंबर लिखा है, आप कांटेक्ट कर सकते हो और हमें सपोर्ट कर सकते हो। नीचे नंबर लिखा है, उसी नंबर पे हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं,
साइंस डिस्कस करें, 9th और 10th का साइंस। उसके अलावा हम परफेक्शन आईएएस का मैगजीन डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग एडुटेरिया डिस्कस कर चुके हैं। आई दृष्टि होगा तो डिस्कस करेंगे। और घटना चक्र हम लोग अलग से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, घटना चक्र का पूर्वावलोकन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।